हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। जो लोग पहली बार मेरे चैनल को प्लीज आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस वीडियो में मैं चर्चा करने वाला हूँ बाल्मर लोरी इन्वेस्टमेंट के बारे में। यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना नाम में, क्योंकि एक है बाल्मर लोरी कंपनी, एक है बाल्मर लोरी इन्वेस्टमेंट। तो मैं इसकी बात कर रहा हूँ जिसकी करंट प्राइस के हम लोग बात करें तकरीबन 76 रुपए के आसपास क्लोजिंग हमको देखने को मिली है। अगर मैं बात करूँ इसके अंदर तो हाल ही फिलहाल में इसके अंदर हमें स्प्लिट देखने को मिला। मैं बात करूँ अगस्त 2024 की, इसके अंदर 10:1 रेशियो में स्प्लिट देखने को मिली थी। अगर मैं बात करूं स्प्लिट से पहले तो ये छोटी मोटी स्टॉक प्राइस नहीं थी। इसकी प्राइस की बात करें तो तकरीबन 900 या 950 के आसपास ये ट्रेड होता हुआ दिख रहा था, तभी इसके अंदर स्प्लिट हमें देखने को मिली। अभी हम लोग बात करें तो अभी ऊपर के लेवल से अगर इस चार्ट पे हम लोग चर्चा करें तो काफी नीचे ये ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे हम लोग बात करें तो ये जो लेवल्स दिख रहे हैं इसका कहीं ना कहीं हाई निकलता हुआ तकरीबन 107 के आसपास का है। डेट की बात करें 31 जुलाई 2024 की डेट आती हुई दिख रही है। ये जो आप चार्ट दिख रहे हैं ये चार्ट स्प्लिट के बाद एडजस्टेड चार्ट है। अगर मैं बात करूं अभी यहाँ पर तो फ्रेश खरीदारी के लिए अगर मैं लेवल्स की चर्चा करूं यहाँ पर तो डाउन साइड में जो अपना बॉटम बनाया है ये इसका कहीं ना कहीं अच्छा सपोर्ट नजर आता हुआ दिख रहा है, जिसकी वैल्यू तकरीबन 72 के आसपास आती हुई दिख रही है। अगर हम लोग बात करें यहाँ पर पैटर्न्स को तो कहीं ना कहीं यहाँ से अप साइड का मूवमेंट ये दिखाने को तैयार है। अगर छोटे छोटे टारगेट के साथ इसमें काम करें तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट बनाता हुआ दिख सकता है। अगर मैं बात करूँ इसके अंदर पिछले कई सालों से अच्छा खासा ये प्रॉफिट आपको जनरेट करके दिया है इसने, बट अभी कुछ दिनों से कहीं ना कहीं डाउन साइड में ही ट्रेड करता हुआ दिख रहा था। मैं यहाँ से आपको चार्ट को थोड़ा सा जूम इन कर दूं तो यहाँ से देखिएगा लगातार कंटिन्यू कहीं ना कहीं गिरावट हमें देखने को मिली है। अभी इसने यहाँ पर बॉटम बना लिया है जो कि 72 का लेवल है। अगर इस लेवल से आप बाय करना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं आपका एसएल का लेवल 70 के आसपास का होना चाहिए। अगर लॉन्ग टर्म का भी व्यू आप रख रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको बाल्मर लोरी कंपनी पर ध्यान रखना होगा, क्योंकि इसकी जो पैसे जो है जो इसकी इन्वेस्टमेंट है ज्यादातर बाल्मर लोरी कंपनी के अंदर होती है। अगर बाल्मर लोरी कंपनी प्रॉफिट बना रही है तो सिंपल सी बात है ये भी प्रॉफिट करेगी, क्योंकि इसके जो भी पैसे हैं वो सारा इसी कंपनी के अंदर लगती है। मेरे बातों को आप समझने की कोशिश करिएगा। अगर मैं बात करूं इसके अंदर तो यहाँ पर देखिएगा अप साइड में टारगेट कहीं ना कहीं फर्स्ट लेवल पे 80 का नजर आता हुआ दिख रहा है। नेक्स्ट टारगेट कहीं ना कहीं आपको 86 के आसपास का दिखता हुआ नजर आ सकता है इसके अंदर। तो होपफुली इस लेवल से अगर इसके ऊपर पुल बैक मारता है अप साइड में तो ये टारगेट आपको इजिली अचीव होता हुआ दिख सकता है। अगर मैं कुछ और चीजों को चर्चा करके आपको दिखाने की कोशिश करूं तो ये स्टॉक जो है अपने 50 डे मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। अगर 50 डे मूविंग एवरेज की बात करूं तकरीबन वैल्यू 78 आती हुई दिख रही है। अगर 200 डे मूविंग एवरेज की बात करूं इसकी वैल्यू तकरीबन 81.82 के आसपास आती हुई दिख रही है। अगर चर्चा करूं मैं बाल्मर लोरी इन्वेस्टमेंट के अंदर तो तकरीबन 19.15% की हिस्सेदारी रिटेलर्स के पास है। रिटेलर्स वैसे रिटेलर्स जिसकी इन्वेस्टमेंट 2 लाख से कम नजर आती हुई दिख रही है। यहाँ पर आप देखिएगा ये जो आप डाटा देख रहे हैं बीएससी की वेबसाइट से मैंने डाटा आपको ला कर दिखा रहा हूं। अगर मैं बात करूं 2 लाख से ज्यादा वाले इन्वेस्टर की तो यहाँ पर देखिएगा रिटेलर्स में कुल 26 ऐसे इन्वेस्टर हैं जिनका इन्वेस्टमेंट 2 लाख से ज्यादा है। अगर परसेंटेज वाइज बात करें लगभग 7% की हिस्सेदारी है। अगर हम लोग प्रमोटर की बात करें यहाँ पर देखिएगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इसके प्रमोटर्स है। इसकी होल्डिंग की बात करें तकरीबन 59.67 की, यानी कि ऑलमोस्ट 60% की हिस्सेदारी हम लोग कहेंगे कि प्रमोटर्स के पास है। देखिएगा मैं यहाँ पे आपका ध्यान फिर से एक बार लाने की कोशिश करूंगा। ये आप नाम देख रहे होंगे बाल्मर लोरी इन्वेस्टमेंट लिमिटेड। ये जो आप डाटा देख रहे हैं ये है बाल्मर लोरी कंपनी की ये डाटा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा सबसे ज्यादा अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इसी की है बाल्मर लोरी इन्वेस्टमेंट। इसकी परसेंटेज यहाँ पे 61.80% की हिस्सेदारी है, यानी कि बाल्मर लोरी कंपनी के अंदर ये जो बाल्मर लोरी इन्वेस्टमेंट है 61.80% की हिस्सेदारी ली हुई है। तो आप समझ सकते हैं अगर बाल्मर लोरी कंपनी अगर बढ़ेगी तो इसकी भी प्रॉफिट खुद ब खुद ऑटोमेटिक यहाँ पे बढ़ती भी नजर आएगी आपको। अकॉर्डिंग टू टिकर टिप अगर हम लोग बात करें बाल्मर लोरी इन्वेस्टमेंट के अंदर परफॉर्मेंस यहाँ पर लो नजर आता हुआ दिख रहा है। वैल्यूएशन की बात करें तो एवरेज नजर आता हुआ दिख रहा है। ग्रोथ की बात करें तो लो नजर आता हुआ दिख रहा है। एंट्री पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे एवरेज नजर आता हुआ दिख रहा है। अगर मैं चर्चा करूं फोरकास्ट एंड रेटिंग्स की तो आप देखिए किसी ने भी इसे अभी तक कवर यहाँ पर नहीं किया है। अगर मैं कुछ और चीजों को लेकर चर्चा करूं इसके अंदर पिछले 1 साल से हम लोग रिटर्न्स की चर्चा करें तकरीबन 52% के रिटर्न्स यहाँ पर नजर आता हुआ दिख रहा है। पिछले 6 महीने से बात करें तकरीबन 12% की गिरावट के साथ ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। पिछले 3 महीने से चर्चा करें लगभग 10.5% की गिरावट है। पिछले 1 महीने से चर्चा करें लगभग 2.5% की गिरावट स्टॉक्स ने दिखाई है। अगर मैं बात करूं कॉर्पोरेट एक्शन के अंदर डिविडेंड को लेकर तो देखिए अच्छा खासा डिविडेंड आपको नजर आता हुआ दिख रहा होगा। ये जो आप डिविडेंड जितना देख रहे हैं सारा डिविडेंड स्प्लिट के पहले का। अगर हम लोग बात करें स्प्लिट के बाद के डिविडेंड की तो यहाँ पर देखिएगा 19 सितंबर 2024 को ₹3.80 के आसपास का इसने डिविडेंड दिया था। तो ओवरऑल अगर हम लोग बात कहें तो कहीं ना कहीं 72 का जो लेवल्स इसके लिए एक मेजर सपोर्ट का काम करता हुआ दिख सकता है। अगर आप खरीदारी भी करना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं 72 के लेवल्स को एज ए स्टॉप लॉस आप
पर जरूर रखिएगा। मैं किसी भी तरह का बाय और सेल का रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि कैपिटल आपका लगने वाला, रिस्क आपको लगने वाला, इसलिए आप सोच समझ के इसके अंदर डिसीजन लीजिएगा।